जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। ना कतार ना इंतजार, इंतजामिया की तरफ से आटा पॉइंट्स पर खातिर ख्वाह इंतजामात। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस एहलकार तैनात। रश कम करने के लिए काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी गई है। मुतादिद अजला में नए पॉइंट्स कायम, शहरियों को फौरी आटा फराहम किया जाने लगा। ऐसे इकदाम पर शहरियों की हुकूमत को दुआएं। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। ना कतार ना इंतजार, इंतजामिया की तरफ से आटा पॉइंट्स पर खातिर ख्वाह इंतजामात। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। रश कम करने के लिए काउंटर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबे भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। मुल्तान में आटे की फराहमी का सिलसिला शदीद बारिश की वजह से आज दिन भर मुतासिर रहा। गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिश के बाइस मुल्तान के तमाम आटा पॉइंट्स पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मुफ्त आटे की फराहमी मुअत्तल रही। दूसरी तरफ इंतजामिया की टीमें पॉइंट्स पर इंतजामात मुकम्मल करती रहीं। अंधेरी आई है ना, तो बारिश ये सारे तंबू नीचे गिर गए थे, वो ग्रिल के ऊपर लटक गए थे। हमने सारी रात मेहनत करके इनको दोबारा खड़ा किया है। अब जो है ना, हम चाह रहे हैं कि आज के दिन में मुकम्मल काम कर लें। पानी वगैरह हर चीज़ खुश्क कराई है और टेंट भी दोबारा आज शाम तक हमारी तरफ से ये ओके हो जाएंगे। शहरियों का कहना था कि सुबह से आटा पॉइंट्स पर आए हुए हैं, मगर पानी खड़ा होने की वजह से आज दिन भर आटे की फराहमी मुअत्तल रही। इंतजामिया की टीमें कल से पानी निकालने में मसरूफ हैं। उम्मीद है हफ्ते से आटे की तकसीम का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। मैं आटा लेने आया हूँ, सुबह तकरीबन 6 का टाइम था। मैं इधर आटा लेने आया हूँ, देखा था ये भाई लोग लगे हुए थे माशाल्लाह, पानी शानी भी निकाल रहे थे, सब कुछ निकाल रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, अवाम की खिदमत में बिल्कुल बिल्कुल ताबेदारी में खड़े हुए हैं। बाकी देखो अल्लाह की इंशाल्लाह ताला कह रहे हैं हफ्ते वाले दिन चल जाएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबे के हर शहरी के लिए मुफ्त आटे की फराहमी 25 रमजानुल मुबारक तक जारी रहेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मियांवाली में हालिया बारिशों से फसलों को शदीद नुकसान। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद जावेद गोरैया कहते हैं महकमे ज़राअत नुकसानात का तखमीना लगा रहा है। तकरीबन 25% फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। पंजाब हुकूमत के फैसले के मुताबिक किसानों की इमदाद की जाए। इसी हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इस स्टेज पे चूँकि अभी बारिशों का सीज़न भी जारी है और फसल की कटाई भी अभी नहीं हुई, तो इसमें हमने महकमा जो एग्रीकल्चर है उनकी टीमों को डिप्यूट किया है कि वो डैमेज असेसमेंट करके बताएं कि कितना एक नुकसान इन हालिया बारिशों की वजह से हुआ है। अभी तक जो असेसमेंट चल रही है उसमें 15 to 20% डैमेज आ रहा है, लेकिन ये अभी तक हमें कोई मुस्तंद जो है वो रिपोर्ट नहीं आई। तो अभी तक असेसमेंट जारी है। जैसे असेसमेंट आती है तो उसको देख के ही उसके ऊपर फिर कोई जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक उस पर। बढ़ती महंगाई की सूरत हाल बासियों के लिए रोज इफ्तार करना भी मुश्किल हो गया। इफ्तार की दस्तरखान पर अहम जो समोसे और पकौड़ों की कीमत पिछले साल की निस्बत 2 गुना बढ़ गई। 20 रुपए का मिलने वाला समोसा 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। इसी हवाले से शहरियों का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। उम्मीद है कि कोई बेहतरी के हालात पैदा हो, बाकी अब क्या कर सकते हैं, रमज़ान में सब्र तो करना है। कुछ हालात की बेहतरी की जो उम्मीद है वो शहरियों ने लगाई हुई है। आप भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो रेट्स है वो हर चीज़ का डबल है। एक गरीब और मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजर रही है? ज़िंदगी तो ऐसे ही है जी, बस अबाउट 60% महंगाई होगी पिछले साल की निस्बत। ये पीछे से जब रेट ज़्यादा महंगाई बढ़ती है तो फिर दुकानदार को मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता कि दुकानदार जो है अपने रेट बढ़ा दे, ओके उसका कस्टमर ख़राब होता है। ज़ाहिर बात है, जब पीछे से महंगाई होगी, घी वगैरह जो भी तमाम चीज़ें जो है ना महंगाई होती हैं, तो फिर दुकानदार को मजबूरन है। महंगाई में इजाफे के साथ चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा होने लगा। चोरी की बढ़ती वारदातों पर ताजरों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सीनियर नायब सदर टिम्बर मार्केट मेहरान कुरैशी ने रोही से गुफ्तगू में कहा, कारोबार तबाह हो चुके, वारदातें बढ़ रही हैं, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इसी हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में महंगाई में इजाफे के साथ साथ चोरी और डकैती की वारदातों में भी जो है इजाफा हो रहा है, जिससे ताजिर जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और ताजिरों में खौफ व हिरास फैला हुआ है। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। बात करने के लिए टिम्बर मार्केट के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मेहरान कुरैशी साहब हमारे हमराही मौजूद हैं। मेहरान भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? हम देख रहे हैं आए दिन महंगाई की वजह से चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं, इनको हम कैसे काबू कर सकते हैं? ताजिरों में जो खौफ व हिरास फैला हुआ है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
دیکھیں جیسا کہ آپ کو اس وقت ملک کے حالات کا مجھ سے زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ ہماری حکومت اور اپوزیشن اس کو عوام کا بالکل بھی خیال نہیں ہے. وہ اس وقت دونوں آپس کے ذاتی مفاد کے لیے عوام کو بالکل نظر انداز کیے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر امن و امان کا ایک سنگین بحران ہے. ہم اگر پولیس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو وہ آٹے کی سیکیورٹی کے لیے گئی ہوئی ہے. یہاں پر ہمارے لیے کوئی پولیس کی سیکیورٹی نہیں ہے. ہم یہاں پر رات کو ڈکیتیوں کی وجہ سے اور رہزنی کی وجہ سے مجبوراً مغرب سے بھی پہلے دکان بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. کاروبار کی ٹائم ٹیبل ہمارا محدود ہو گیا ہے. تیل دن بہ دن بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم مجبور ہیں. جو پولیس آٹے کی لائنوں کے اوپر سے ہٹا کر حکومت ان کو گلی محلوں سڑکوں کے اوپر تعینات کرے اور ہمارے جو بھی مسائل ہیں ان کو فوراً سنتے ہوئے ان پر فوراً کارروائی کرے تو ان مسائل پر فوری حل کیا جا سکتا ہے. جی بالکل، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ان کا کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ مغرب کے وقت جو ہے یہ دکان بند کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. چوری اور رازداری کی حادثات سے جو ہے وہ تاجروں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو چاہیے، اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ مزید اہلکار جو ہیں وہ ان کو شہروں میں گلی محلوں میں تعینات کریں تاکہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر قابو پایا جا سکے. جی بہت شکریہ فراز ہمسان اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں نادرہ دفاتر میں شہریوں کی لمبی لائنیں، کام میں سست روی، مرد و خواتین گھنٹوں انتظار پر مجبور. شہریوں کا کہنا ہے چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو تو کئی دن دفاتر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. شہریوں کا کام میں افسران کی سست روی پر نوٹس کا مطالبہ. اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد شیروانی کا کہنا ہے مفت آٹے کے حصول میں شہریوں کو شناختی کارڈ کے مسائل کا سامنا ہے. تمام دفاتر میں معمول سے زیادہ رش ہونے کی وجہ سے تاخیر کا سامنا ہے. ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کریں، نادرہ دفاتر میں شہریوں کی لمبے لائنیں لگ گئی ہیں. کام میں سست روی، مرد و خواتین گھنٹوں انتظار پر مجبور ہو گئے. شہریوں کا کہنا ہے چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو تو کئی دن دفاتر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. شہریوں کا کام میں افسران کی سست روی پر نوٹس کا مطالبہ. اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد شیروانی کا کہنا ہے مفت آٹے کے حصول میں شہریوں کو شناختی کارڈ کے مسائل کا سامنا ہے. تمام دفاتر میں معمول سے زیادہ رش ہونے کی وجہ سے تاخیر کا سامنا ہوا. اب آپ کو بتائیں سعودی عرب سے $2 ارب کے معاملات طے پانے کی امید. ڈالر کی قدر میں $3.43 کی بڑی کمی. انٹر بینک ڈالر $284.42 پر آ گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر $290 کا ہو گیا. آپ کو اپڈیٹ کریں سعودی عرب سے $2 ارب کے معاملات طے پانے کی امید. ڈالر کی قدر میں $3.43 کی بڑی کمی سامنے آ چکی ہے. انٹر بینک ڈالر $284.42 پر آ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر $290 کا ہو گیا ہے. اب آپ کو بتائیں ملتان میں تاریخی مزارات پر نصب. سولر سسٹم تاحال فعال نہ ہو سکے. مزارات پر لگائی گئی سولر پلیٹس غیر فعال ہونے پر شہری نالاں ہیں. شہریوں نے اوقاف حکام سے سولر پلیٹس کو فوری فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. رپورٹ کریں گی سہیرہ طارق. ملتان میں تاریخی مزارات پر نصب سولر سسٹم 1 سال بعد بھی فعال نہ ہو سکا. مزارات پر لگائی گئی سولر پلیٹس وابڈا کے انٹر میٹرنگ سسٹم کی منتظر ہیں. لاکھوں روپے کی مالیت سے لگائی گئی سولر پلیٹس فعال نہ ہو سکیں. یہ کروڑوں روپے کا ضیاع ہو رہا ہے گورنمنٹ کا. اس میں کمیشن لینے والے اپنی کمیشن لے کے جا چکے ہیں. اس کو فعال نہیں کر سکے. اسے قلعے کا تمام سسٹم جو ہے نا کروڑوں روپے کا، بلکہ اس کا بجٹ آپ نکال کر دیکھیں تو کئی کروڑ روپے کا بجٹ ہے. وہ کہاں گیا؟ پھر فعال کیوں نہیں کر رہے؟ اسے کمپلیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ پریشان ہیں. نہ کہ ابھی دیکھیں آپ لائٹ نہیں ہے، نہ درباروں کی لائٹ ہے نہ قلعے کی لائٹ ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ مزارات کو سولر انرجی پر منتقل نہیں کیا جا رہا. اکثر بجلی بھی غائب رہتی ہے. مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے سولر پلیٹس یہاں سے چوری ہونے کا خدشہ ہے. ہم دربار میں گئے تھے لیکن وہاں لائٹ نہیں تھی، تو ان کو چاہیے چلایا جائے، کم سے کم لائٹ دی جائے دربار والوں کو. تو یہ ایسے فالتو اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے. شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سولر سسٹم کو فوری فعال بنایا جائے. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان. جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے سول سیکریٹریٹ کی بلڈنگ زیر تعمیر. 500 کلان رقبے پر 3 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ عمارت تعمیر کی جا رہی ہے. سول سیکریٹریٹ کی تکمیل میں صرف 4 ماہ رہ گئے. تاحال صرف 26% کام ہی مکمل ہو سکا ہے. 4 ماہ میں 74% کام مکمل کرانا سیکریٹریٹ انتظامیہ کے لیے چیلنج ہے. ملتان سے رپورٹ کریں گے وسیم شہزاد.
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैसर सलीम सिविल सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स जनूबी पंजाब की तामीर के लिए मुतहर्रिक मनसूबा ताखीर का शिकार होने पर उन्होंने सर्किट हाउस में जायजा इजलास मुनक्किद किया। शुरा से खिताब में कैसर सलीम ने मंसूबे पे काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। कायम मकाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने कहा कि सिविल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर जल्द मुकम्मल किया जाए और सेक्रेटरीट के लिए बिजली, सुई गैस और टेलीकॉम डाटा कनेक्शन जल्द हासिल किया जाए। चीफ इंजीनियर साहब ने इसको इंश्योर कर रहे हैं और उन्होंने एश्योरेंस दी भी है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए अपनी लेबर फोर्स को भी बढ़ाएंगे और इसकी पेस को भी अप ले जाएंगे ताकि ये टाइमली मुकम्मल हो सके। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक डोगर, डिप्टी सेक्रेटरीज अली बुटर और अब्दुल सबूर ठाकुर समेत IDEEP, MEPCO, NTC एंड SNGPL के हुक्काम ने शिरकत की। सेक्रेटरी सर्विसेज इंजीनियर अमजद शुएब खान तरीन ने कहा कि मंसूबे पर लेबर और मशीनरी की तादाद बढ़ाने के इक़दाम जारी कर रहे हैं ताकि बर वक्त काम मुकम्मल हो सके। जब तमाम सेक्रेटरीज एक बिल्डिंग में मौजूद होंगे तो वो अप्रोचेबल भी होंगे और एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड पॉइंट भी होगा और लोगों की रिड्रेसल वहीं हो सकती है जहां पर सब एक हार्मनी हो। जहां तक मौजूदा सेटअप का ताल्लुक है तो ये तो स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने और अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो यकीनन 100% तमाम सेक्रेटरीज इधर शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग को अगस्त 2023 में मुकम्मल होना था, जिस पर अब तक सिर्फ 26% मुकम्मल हो सका है। 4 माह में 74% काम मुकम्मल करना IDEEP के लिए चैलेंज है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, रूही, मुल्तान। कब आपको बताएं, RPO सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। RPO ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकाम जारी कर दिए। RPO का FIR का इंदराज न करने पर सख्त बरहमी का इजहार, मुतल्लिका SHO को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। इस मौका पर RPO का कहना था कि फौरी इंसाफ के लिए मुकदमात का बर वक्त इंदराज जरूरी है। कोई भी शहरी किसी सिफारिश और रुकावट के बगैर मुझसे मिल सकता है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब अफसल नासिर खान की ज़ेर सदारत इजलास में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हस्पताल का जायजा लिया गया। इजलास में मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया गया। प्रिंसिपल राव राशिद कमर और MS डॉक्टर राव अमजद अली खान ने निश्तर हस्पताल की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में सेहत सहूलियात की फराहमी के मसाइल भी ज़ेर गौर लाए गए। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सादिया मेहर, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुजम्मिल बशीर शरीक हुए। इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन मियां जाहिद महमूद और VC निश्तर प्रोफेसर राना अल्ताफ भी शरीक हुए। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पुराज़्म। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी तमाम अशिया पहुंचा दी गई। ईद की आमद के साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर हर शय आम आवाम के लिए मुयस्सर है। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक यूटिलिटी स्टोर्स खुले हुए। शहरी आए, ईद पर अपनी शॉपिंग करें, शेख खुर्दनोश खरीदे। जी बताइएगा जरा कि कब से कब तक सर्विसेज दे रहे हैं, तमाम चीजें मुयस्सर है आप लोगों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलिटी स्टोर पर हर चीज़ वाफर मकदार में मौजूद है। चीनी, घी, हर चीज़ मौजूद है और हम सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक स्टोर खुले रहते हैं। ये हमारी सुपर मार्केट है और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ वाफर है और कस्टमर खुश है और हर चीज़ कस्टमर को जो मांगता है उसी हिसाब से दे रहे हैं। आटा वगैरह की क्या? आटा अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। 1-2 दिन में आटा भी आ जाएगा। जी आटे के हवाले से बता रहे हैं, शहरियों से भी तो जानते हैं ना कि वो खुश भी हैं या ये सिर्फ मुलाजमीन कह रहे हैं। बताइएगा जी सब कुछ मिल रहा है? जी सब कुछ मिल रहा है जी। यहाँ पे सिर्फ आटा नहीं है, बाकी चीनी, घी वगैरह मुझे मिल गया और ठीक है माशाल्लाह। यहाँ पे तो मैं अक्सर आता हूँ और यहाँ से ले जाता हूँ। तो स्टोर सही सर्विसेज दे रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। आप बताएं ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। अवेलेबल है सब कुछ, जरूरियात की सारी चीजें जो यूज होती हैं महीने में। चीनी, घी सब कुछ अवेलेबल है। कुछ और भी सार्फिन से जानते हैं। बताइएगा चीनी, घी क्या क्या अवेलेबल है? जी सब कुछ है, मैं तो रेगुलर यहाँ से ले जाती हूँ। बस सिर्फ आटा नहीं है, आटा नहीं मिल रहा। आटा वो जो फ्री वाला चलाया है ना, तो वो तो हमें बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। उसके लिए हमें अहल ही नहीं किया हुआ। किया हुआ, चले आप लोग बड़े लोग होंगे ना, इसलिए अहल नहीं किया हुआ। जी आप बताइएगा सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर? हाँ जी आना चाहिए सब आवाम को यहाँ। हाँ जी। आवाम आए जी, आके खरीदारी करें। हर शय यानी कि हर चीज़ मिल रही है बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर। अच्छी बात, खुशाइंद बात। बहुत ज़्यादा लोगों ने तंगी का सामना देखा बहावलपुर यूटिलिटी स्टोर्स पर, चीनी के हवाले से, घी के हवाले से, आटा के हवाले से। लेकिन अब सब कुछ मुयस्सर है। आटा के हवाले से भी चूंकि फ्री आटा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर आटा कम आ रहा है, लेकिन आ रहा है। तो इस वजह से बहावलपुर के शहरी जो है खुश है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हमें तमाम अशिया मिल।
अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ का वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम का कहना है, शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अपनी मदद आप के तहत सीवेज का निज़ाम दुरुस्त करेंगे, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने सफाई के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि गली और मोहल्लों में कूड़ा मत फेंका जाए। मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ और अपनी कम्युनिटी से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कूड़े को अपने इर्द गिर्द ना फैलाएं, शापर में महफूज रखें ताकि बल्दिया का अमला आए और उसे कलेक्ट करके ले जाए। मैंने मुतअद्दिद बार डीसी मुजफ्फरगढ़ से भी गुजारिश की है कि मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में एक कैनाल गुजरती है, उसमें तमाम लोग कचरा डालते हैं, सीवरेज का गंदा पानी डालते हैं। मुजफ्फरगढ़ के इदारों को, जो सफाई के बल्दियात के इदारे हैं, उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो कि वो अदा नहीं कर रहे हैं, कि वो सफाई के कूड़े को फौरी तौर पर कलेक्ट करें। गली मोहल्लों में से, सड़कों में से तो वो उठा लेते हैं, जो अंदरून के इलाके हैं उसकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते। मैंने दोबारा डीसी साहब से गुजारिश की है कि मेहरबानी करें कि मुजफ्फरगढ़ शहर के दरमियान में से जो सड़क गुजर रही है वो कुचरा बिल्कुल कचरे से फुल हो जाती है। तमाम लोग जो वहाँ पर रहने वाले हैं उसमें कचरा डाल कर उसको चौक कर देते हैं। खुदारा उसको चौक होने से मना करें और लोगों को पाबंद करें। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।